तो यस, तो हम अभी इस समापन समारोह में हमारे जो प्रतिभागी हैं उनके तरफ से कुछ फीडबैक लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इस समापन प्रोग्राम के प्रमुख अतिथि माननीय मिलिंद बलखंडे सर, प्रवर्तन शिक्षण संस्था नागपुर, हमारे इस 2 दिन के राष्ट्रीय ई सम्मेलन के अध्यक्षा माननीय डॉक्टर दीपा बलखंडे मैम, अध्यक्ष प्रवर्तन शिक्षण संस्था नागपुर, हमारे महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य प्रोफेसर संजय नंदागौली सर, राष्ट्रीय ई सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी मिस्टर शरद गजबिये सर, इस सम्मेलन के कन्वीनर प्रोफेसर नंदकिशोर सिंगाड़े सर, इस सम्मेलन में अलग अलग विषयों पर जिन्होंने स्पीच दिया है वो हमारे सभी स्पीकर मार्गदर्शक डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह मैम, डॉक्टर कुणाल इंगड़े जी, डॉक्टर रंजना टोम्पे मैम, दूसरे दिन के मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर गणेश चंदन सिवे जी, डॉक्टर चेतना पाठक मैम, और हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के सभी सदस्यगण माननीय नंदकिशोर सिंगाड़े सर, मंगेश बहाने जी, स्वाति शंबरकर मैम, डॉक्टर जगदीश जांगड़े जी, प्राध्यापक विलास मेश्राम जी, इस सम्मेलन के एडवाइजर कमेटी के सभी सदस्यगण डॉक्टर वैखरी वजलवार मैम, डॉक्टर अस्मिता नानोटी मैम, डॉक्टर अहिंसा तिरपुड़े मैम, डॉक्टर राहुल भोरे सर, डॉक्टर श्वेता वेगड़ मैम, डॉक्टर बुद्धरत्न लिहितकर, डॉक्टर दीपक जामनिक सर। इस 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के सभी मार्गदर्शकों ने बहुत ही अच्छी तरीके से विषय को साझा किया है और इस विषय को साझा करते वक्त जो भी हमारे प्रतिभागी हैं उन्हें काफी इस सम्मेलन का लाभ हुआ है। कल हमें बहुत ऐसे हमारे मित्रों के फोन आए और उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का जो लेवल है वो बहुत ही ऊंची है और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको आयोजन किया है। तो उसमें से ही कुछ हमारे मित्र हैं जो फीडबैक देने वाले हैं। तो मैं प्राध्यापक अनिल निम्बाळकर जी, असिस्टेंट प्रोफेसर अकोला महाराष्ट्र से है, तो उनको मैं विनती करता हूं कि वो अपना फीडबैक इस सम्मेलन के बारे में दे सकते हैं। अनिल निम्बाळकर जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबर और हमारे मित्र माननीय प्राध्यापक शरद गजबिये सर, प्राध्यापक नाना जाधव सर, उसके बाद में हमारे जो आपके महाविद्यालय के प्राचार्य है माननीय श्री नंदा गवली सर और सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बधाई देता हूं। आपने इतना सुंदर आयोजन इस कॉन्फ्रेंस का किया। इस कॉन्फ्रेंस में हमें काफी कुछ सीखने को मिला। खासकर चेतना पाठक मैडम ने आज जो बारीकियां बताई और जो कुछ जोड़ रागों में हमें सुनाया, हम उससे काफी लाभान्वित हुए हैं। कल कीर्ति सिंह काव्या मैडम ने काफी सुंदर मार्गदर्शन किया हमें और ऐसे आयोजन आप बार बार करें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। सर, जिस समय में कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता होती है उसी सही समय पर आपने कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर हम सभी संगीत के प्रेमियों को एक अच्छा अवसर, सुनहरा अवसर उपलब्ध करा दिया। और जो भी आपने गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, कल डॉक्टर कुणाल इंगड़े सर ने हमें गजल के बारे में काफी कुछ जानकारी दी जो हमें आज तक पता नहीं थी। और आज चंदन शिवे सर,
साथ ही साथ हमारी पाठक मैडम और पहले सेशन में जो मार्गदर्शन हमें किया है, कंफर्म करो तुम। सुरेंद्र कुमार सर, जिनके साथ हमने पहला रिफ्रेशर किया था लखनऊ में, उन्होंने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और हमें लाभान्वित किया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं, ऐसी इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस बार बार आयोजित कर हमें इसका लाभ लेने का अवसर उपलब्ध करा दिए। मैं शरद गजबे सर और हमारे नाना जादव सर को बधाई देता हूं और मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आभार व्यक्त करने का अवसर दिया। इस अवसर के लिए मैं उससे आभारी हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच और ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। स्क्रीनशॉट मैं नाना जादव सर को, ओवर टू नाना जादव सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर अनिल सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने फीडबैक दिया है, धन्यवाद। अगर मैत्री दीप्त जी, हाँ जी, यस, अनिल निम्बाड़ सर का वीडियो और ये बंद कीजिए। हाँ ऑडिबल है सर। या यस, फिर से हम हमारे समापन समारोह की तरफ बढ़ रहे हैं। इको आ रहा है, इको। यस, अभी आ रहा है अच्छा आवाज मैत्री दीप्त जी? आवाज अच्छी आ रही है, लेकिन क्या है कि उसमें कवरेज नहीं है आपके लैपटॉप में। ओके, मोबाइल पे अच्छा है? हाँ, मोबाइल से ही कीजिए आप। ओके, पिक्चर आपकी ठीक है, अभी आ रहे हैं मैत्री दीप्त जी आवाज? हाँ, अभी आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारे आज के प्रमुख अतिथि हमारे यहाँ विराजमान है, तो उनका कुछ परिचय मैं देना चाहता हूं। इस राष्ट्रीय ई सम्मेलन में हमारे साथ में हमारे सर, हमारी मैम, इन्होंने हर चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मार्गदर्शन किया और आज का जो ई सम्मेलन है हमारा, आज जो सफलतापूर्वक हम उसका समापन कर रहे हैं, तो मैं सही मायने में हमारे जो सर है और मैम है उनका मैं बहुत बहुत यानी शुक्रिया अदा करता हूं और सर का कुछ मार्गदर्शन सुनने से पहले उनका कुछ अल्प सा परिचय देता हूं। माननीय श्री मिलिंद जी बलखंडे सर हमारे प्रवर्तन शिक्षण संस्था के
2007 से सचिव पद पर विराजमान है। उन्होंने विविध मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया है। अविवा जीवन बीमा कंपनी में भी उन्होंने कार्य किया है। वह कार्य करने के लिए 2008 में कंपनी के तरफ से सिंगापुर की 2 बार उनको अवार्ड मिला और उनकी 2 बार ट्रिप उन्होंने करवाई। सेंट्रल इंडिया से उनको 2 बार अवार्ड प्राप्त हुआ और वो एकमेव ऐसे एम्प्लॉय थे जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। सर ने जो भी कंपनियों में काम किया है, हर कंपनी ने उनको प्रशस्ति पत्र, सम्मान और पुरस्कार से नवाजा है। बाद में उन्होंने टाटा AIG कंपनी को भी ज्वाइन किया। वहां पे भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कार्य किया है। मगर सर के जो पिताजी थे, उनके मृत्यु के बाद सर को सभी कंपनियों का कार्य छोड़कर उन्होंने अपने शिक्षण संस्था के तरफ ख्याल देना पड़ा और उन्होंने पूरी विधायकता से अपने शिक्षण संस्था और महाविद्यालय के तरफ उन्होंने अपना ख्याल दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से उस कॉलेज को विकसित किया है। आज जो भी कार्य हम हमारे महाविद्यालय के तरफ से करते हैं, तो उनका हमें अमूल्य मार्गदर्शन मिलता है और उनके मार्गदर्शन से ही आज हमारा ये कॉलेज चलता है। तो सर की बहुत ऐसे कुछ विविध गुणों से वो संपन्न है, मगर समय की कुछ मर्यादा है। ज़्यादा मैं परिचय न बढ़ाते हुए 1-2 चीज़ उनकी बताता हूँ, क्योंकि ये जो 2 दिन की राष्ट्रीय ई-सम्मेलन जो हमारा 2 साल से हम करते हैं, इसका कारण हमारे सर भी संगीत के जाने माने साधक है, क्योंकि उन्होंने भी संगीत की साधना की है, अभी भी करते हैं और उनको संगीत में बहुत रुचि है। तो इसीलिए संगीत के बारे में वो काफ़ी सजग रहते हैं और हर चीज़ वो संगीत के बारे में करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक एल्बम में भी अपनी गाना गाया है। तो ज़्यादा मैं नहीं बताते हुए उनका यही अल्प सा परिचय मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और मैं आदरणीय सर को विनती करता हूँ कि वो हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। माननीय श्री मिलिंद बलखंडे सर। हेलो, am I audible? क्या मेरी yes, आवाज sir. आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। Okay. Yes, yeah. Dignitaries of this conference, special invitees, guests, students and staff of my college. This is an honor to speak in front of you all. This conference was well organized by the music department of my college and conducted very beautifully and successfully. Because of this 2 days conference, everybody who has attended these sessions might have studied new things and might have gathered a very useful informations. Music is one of the most universal ways of expression in human life. Music is present in the everybody's lives of people of all the ages from all cultures around the world.
Music represents an enjoyable activity in and of itself, but its influence goes beyond simple amusement. Music can raise someone's mood, get them excited, or make them calm and relaxed. Music is important and allows us to feel nearly or possibly all emotions that we experience in our lives. It is important part of one's life. Music improves memory, attention, physical coordination, and mental development. The classical music stimulates the generation of brain cells. Certain music improves the mood, intelligence, motivation, and concentration also. It also improves the quality of life and aids in physical, emotional, cognitive, and social needs. Music is a fundamental attribute of human species. Virtually all cultures, from the most primitive to the most advanced, make music. It's been true through the history, and it's true throughout an individual's lifespan. In tune or not, we humans sing and hum. In time or not, we clap and sway. In step or not, we dance and bounce. In every era of human history and in every society around the globe, music has allowed people to express their feelings and communicate with others. More than simple expression emotions, music can alter them. Today's doctor tell us that music can enhance the function of neural networks, slow the heart rates, lower the blood pressure, reduce levels of stress, hormones, and inflammatory cytokines, and provide some relief to patients undergoing surgery, as well as heart attacks and stroke victims also. Music also has the potential to help people with neurological deficits. A stroke patient who has lost verbal function, those verbal functions may be stimulated by music. Musical training help develop language and reasoning. Students who have early musical training will develop the areas of the brain related to language and reasoning. Students learn to improve their work. Music is an extremely important subject for all children to learn and can lead to better brain development, increases in human connection, and even self stress relief. Music education is also important because it will give students a way to connect with other people. Children are naturally very social, and it's important to encourage them to build relationship by providing them a experience to share with each other. This encourages bonding and will provide students with something to reminisce on together in the future. Music also help teach children to develop time management skills and discipline. If students are expected to learn their instruments and practice outside the school, then they will develop the ability to create a practice schedule and balance every other activity they are going on in their lives. Learning discipline and time management from young age will have countless benefits on child's future. Music has many benefits to people of all ages. It's important to know why, so that we can continue to advocate for keeping music education in schools and colleges. In the end, I just want to share one thing. That institution was started in the year 1983 by my father, Dr. Balkhande sir, commonly known as Shikshan Maharshi in the circle. By him, today 2 music albums has been released with the name Mehfil, which music which was given by Dr. Kamble sir. And the another one was the Bhim Spandan music given by our own Nana Jadhav. One song written by him or jotted down by him, commonly very popular song, Ghumuvi Naaz Ethe, Mi Samanatecha Pawa. From the album Yug Pravartak Bhimrayanchi Sangarsha Gatha was sung by the Honorable Suresh Wadekar sir. In the conclusion, I congratulate all the participants and organizers for the huge success of this conference. Thank you. Jai Hind and Jai Maharashtra. धन्यवाद सर, आपने बहुत ही
अच्छे विचारों से हमें लाभान्वित किया है और हमें काफ़ी प्रेरणा दी है। तो मैं फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इसके बाद में हम इस कार्यक्रम का लास्ट जो आभार है उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं प्राध्यापक शरद गजभिये सर को मैं यहाँ पे निमंत्रित करता हूँ। प्राध्यापक शरद गजभिये। हेलो, मैत्रेयदित्य, मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ? यस शरद सर, आप दिख रहे हैं और आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है। नहीं, रुक जाओ, स्क्रीन पे नहीं हो। ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। थैंक यू अनिल सर। धन्यवाद जादव सर, आपने अभी तक का जो कार्यभार संभाला है और अभी लास्ट मोमेंट पे अपन आ गए हैं और ये आखिरी का टप्पा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कार्यक्रम का रहता है, क्योंकि कोई भी कार्य ये अकेले से नहीं होता, तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, तभी जाके ये कार्यक्रम बहुत यशस्वी और बहुत सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों का योगदान होने के कारण उसका आभार मानना, उसको उनका महत्व क्या रहा है ये जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस कार्यक्रम में हमारे कॉलेज के मूल संस्थापक सेक्रेटरी डॉक्टर एल.डी. वलखंडे सर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज नागपुर में वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक थे। उनकी समाज के प्रति एक सामाजिक जानीव थी। उनको समाज के प्रति एक लगाव था और एक समाज के एक दायित्व रखने के कारण उन्होंने 1982 में प्रवर्तन शिक्षण संस्था नाम की एक संस्था स्थापन की और उसके बाद में 1983 में उन्होंने पौनी जैसे ग्रामीण भाग में कॉलेज का निर्माण किया। बहुत संघर्षमय परिस्थिति में उन्होंने ये पेड़ को लगाया, उसको जीवित रखने का उन्होंने प्रयास किया। हम सब कॉलेज स्टाफ और हम सभी कॉलेज के कर्मचारी सर के बहुत ऋणी हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार मानते हैं। इसके बाद हमारे संस्था के अध्यक्षा इस नेशनल ई कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेशन कार्यक्रम की वो अध्यक्षा थी माननीय दीपा वलखंडे मैम। आपका इस संस्था में बहुत बड़ा योगदान है। जब इस संस्था का अध्यक्ष पद आपने संभाला, जब से आपने इस संस्था का अध्यक्ष पद संभाला, तब से आपने संस्था में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। हमारे सेक्रेटरी मिलिंद सर के साथ कॉलेज में सब कामों में आपका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपके कारण ही हमारा पहला न्याक और बहुत सारे नए कोर्स और बहुत सारे नए कार्यक्रमों का आप आयोजन करते
करते रही है। आपके कारण ही इस परिसर में दिन ब दिन कॉलेज प्रगति कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आपने शुरुआत से ही हमारे तरफ अलग-अलग जवाबदेहियां देकर कॉन्फ्रेंस को यशस्वी बनाने का प्रयास किया है। साथ ही इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में बहुत प्रेरणादायी आपने अपना मनोगत रखा है। इसलिए मैं तहे दिल से हमारे अध्यक्ष मैडम का मैं यहाँ पे आभार मानता हूँ। उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी मिलिंद जी बलखंडे सर, प्रवर्तन शिक्षण संस्था नागपुर सर ने 2007 से संस्था का कार्यक्रम संभाला। डॉक्टर LD बलखंडे सर ने जो पेड़ लगाया, उसे पानी देने का, उस पेड़ को हरा रखने का, पेड़ को बहार और फल लाने का काम सर कर रहे हैं। शुरुआत में काफी संघर्ष रहा, लेकिन आज दिन ब दिन कॉलेज ऊंचाई की चरम चूमने लगा है। इसलिए हमारे मिलिंद सर का काफी योगदान है। आज के इस कार्यक्रम में उनकी तबीयत अच्छी नहीं होते हुए भी आज के समारोपीय कार्यक्रम में अपना मनोगत रखा। म्यूजिक के बारे में आपके मत रखे। मैं सर का बहुत-बहुत आभारी हूँ। आज इस कार्यक्रम में मैं उनका बहुत-बहुत आभार मानता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यकारी प्राचार्य प्राध्यापक संजय नंदागौड़ी सर, आपके सहकार्य के बिना ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। आपने पत्रिका का स्ट्रक्चर, इस कॉन्फ्रेंस के संबंध में हमेशा मीटिंग लेना, लोगों के तरफ अलग-अलग जवाबदारियां सौंपना, इस कार्यक्रम का कॉलेज के बारे में प्रास्ताविक रखना, इस कामों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं सर का बहुत-बहुत आभारी हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के कन्वीनर और कॉलेज के उपप्राचार्य प्राध्यापक नंदकिशोर सिंगाड़े सर, आपने प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन लिंक, सभी का रजिस्ट्रेशन इकट्ठा रखना इत्यादि बहुत सारे कामों में आपका सहभाग रहा है। इसलिए हम हमारे संगीत डिपार्टमेंट की ओर से, कॉलेज की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मानते हैं। मेरे सहकारी मित्र प्राध्यापक नाना जाधव सर, आपने कुछ वक्ताओं के साथ कांटेक्ट किए हैं। पेपर प्रेजेंटेशन का संचालन, समारोपीय कार्यक्रम का संचालन और बहुत सारी छोटी-मोटी जवाबदारियां में आपका बहुत महत्वपूर्ण सहभाग है और आप डिपार्टमेंट के बहुत सारे कार्यक्रमों में आपका बहुत सहभाग रहता है। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे प्राध्यापक जांगड़े सर, इन्होंने कल के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में बहुत बढ़िया संचालन किया। साथ ही पत्रिका बनाने में आपका बहुत सहकार्य मिला। इसलिए मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप इंग्लिश न्यूज़ तैयार करके अलग-अलग वर्तमान पत्रों में आप देंगे। ये सभी कामों के लिए मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ। साथ ही प्राध्यापक मंगेश वाहाणे सर, IQAC कोऑर्डिनेटर, इन्होंने सभी वक्ता के मेल तैयार करके मेल भेजे। साथ ही प्राध्यापक मेश्राम सर, इन्होंने मराठी न्यूज़ तैयार करके अलग-अलग वर्तमान पत्रों में भेजी। साथ ही प्राध्यापक शंभरकर मैडम पेपर पब्लिकेशन का काम संभाल रही है। इन सभी का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। साथ ही हमारा CSB स्टाफ, हमारे कर्मचारी स्टाफ, ये सभी लोगों ने छोटे-मोटे कामों में हमारा हाथ बटाया, हमको बहुत सहकार्य किया। इसलिए मैं इन सभी लोगों का बहुत-बहुत
आभार मानता हूँ। इसके बाद में ला- इसके बाद में डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या, ललित नारायण, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार। आपने इस कॉन्फ्रेंस में की नोट स्पीकर करके आपने एस्थेटिक्स इन वेरियस टाइप ऑफ म्यूजिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी इस विषय पर अपना मत रखा। अपने विषय को प्रात्यक्षिक और थ्योरी के द्वारा विषय को समझाया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत हमारी कॉलेज की तरफ से और हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से आपका बहुत आभार मानते। हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर कुणाल इंगड़े सर, इन्होंने गजल के बारे में काफी और थियोरी के द्वारा अवगत कराया। ताल, कंपोजिंग, भावना, तान, आलाप, इसका उपयोग किया जाता है। इसकी डिटेल जानकारी दी। इसलिए मैं आपका कॉलेज की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। इस कार्यक्रम में सहभागी रंजना टोम्पे मैम, प्रोफेसर एंड एचओडी म्यूजिक, राजा मानसिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। मैडम, आपने ग्वालियर घराने की विशिष्ट बंदिशों में सौंदर्य तत्व इस विषय में विस्तृत जानकारी ग्वालियर घराने के बारे में दी। इसलिए साथ ही बहुत सारी छोटी मोटी खूबियां ग्वालियर घराने के बारे में आपने बताई। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत कॉलेज की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से आभार मानता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी हमारे मित्र डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, सही में आपने बनारस के लोक संगीत का छोटी छोटी गायकी में बनारस का लोक संगीत हमें छोटी छोटी लोक संगीत में गायकी कर हमको उनकी पहचान दिलाई और बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा है। हम हमारे संचालक ने आपकी स्तुति की है, तो मैं भी आपका हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आपका बहुत बहुत हम आभार मानते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल गणेश चंदन शिवे जी सर, आपने भी महाराष्ट्र के लोक संगीत के बारे में जो समाज प्रबोधन किया, जो भी बातें आपने बताई और आपने ग्राउंड लेवल का जो संगीत हमें बताया, तो सर आपकी स्तुति तो हमारे संचालक रितु मैम ने की ही है। फिर और मैं भी आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल डॉक्टर चेतना पाठक मैम, एचओडी ऑफ म्यूजिक, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, स्वर योगिनी डॉक्टर प्रभा अत्री जी की उपशास्त्रीय बंदिशों में सौंदर्य तत्व इस विषय पर उनकी जो ठुमरी टप्पा गायकी हमें अवगत कराई। हमको बहुत यानी जो जनक राग है या मिश्र राग है, इसमें आपने जो भी उनकी बातें बताई, सही में आपका बहुत अच्छा सेशन रहा है। मैं आपका हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ में हमारे प्रिंटर रुणाल, इनको भी मैं क्योंकि हमारी पत्रिका बनाने में उन्होंने कभी भी कोई आलस नहीं किया। जब भी कुछ बात बताते तो बहुत ही अच्छी तरह से स्वीकार करता है और प्रयास करता है कि
कैसी जल्दी से जल्दी पत्रिका बने। तो रुणाल सर कभी मैं इस पत्रिका उन्होंने बनाई, प्रमाण पत्र बनाए, तो इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ। साथ ही हमारे संचालिका रितु मैम, इन्होंने बहुत अच्छा संचालन म्यूजिकल सेशन का किया, इसलिए मैं रितु मैम का हमने बहुत सारे लोगों को बोला था, लेकिन रितु मैम जैसे ही बोला वो तैयार